होने के बाद भी वो ऐसी ही ब्यूटीफुल आज भी लगती हैं। उनके करीबी कुछ लोग बताते हैं कि उनका रूटीन ही ऐसा है और अपनी डाइट पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, जिसके कारण आज भी वे जवान और सुंदर दिखाई देती हैं। तो गाइस, जान लेते हैं सिमी ग्रेवाल का प्रारंभिक जीवन। सिमी ग्रेवाल बेहद ही कम उम्र में दुनिया के कई देशों को घूम चुकी थी। दरअसल सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में हुआ था। उनका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और पढ़ाई लिखाई वहीं न्यूलैंड हाउस में हुई थी। इसी स्कूल में उनकी बहन अमृता भी पढ़ती थी। कैरियर शुरू होने से पहले ही सिमी के बारे में जो खबर आती है उसके मुताबिक 1980 के शुरुआती दौर में ही उनका अफेयर पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन सलमान तासीर के साथ चला था। वो पहले ही पॉपुलर हो चुकी थी अपने स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में ही। आगे चलकर सलमान के गवर्नर भी बने पाकिस्तान के, लेकिन उनकी शादी रवि मोहन के साथ हुई। रवि मोहन के साथ परंतु उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी और दोनों ने एक दूसरे को तलाक भी दे दिया। अब जानते हैं सिमी ग्रेवाल का कैरियर। तो सिमी का पूरा बचपन इंग्लैंड में ही बीता। जवानी के दिनों में वे भारत में आ गई। इस दौरान उनका पूरा परिवार भारत लौट आया था। इंग्लैंड के रहने के कारण उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमाल की पकड़ थी। यही कारण रहा कि उन्हें फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया ऑफर किया गया। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त सिमी की उम्र महज 15 साल थी। बॉलीवुड में सिमी ग्रेवाल ने अपनी डेब्यू फिल्म 1962 में फिरोज खान के साथ की थी। सिमी की एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि उन्होंने बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है। राज कपूर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और राज घोसला। तो सिमी ने कई सारी फिल्मों में काम किया। उनके कैरियर की सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्म रही मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ। यश चोपड़ा रिश्ते में सिमी ग्रेवाल के ब्रदर इन लॉ लगते हैं। सिमी ने 1970 में मध्य में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी और 2003 में आई फिल्म चलते चलते में भी काम किया है। फिल्म कर्ज में किए गए नेगेटिव रोल के कारण सिमी ग्रेवाल ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसी फिल्म के बाद वे लोगों की नजरों में छा गई थी। 1980 में सिमी को लगा कि उन्हें थोड़ा कुछ अलग करना चाहिए और उसके बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत निर्देशन के क्षेत्र में की और लेखन के क्षेत्र में भी की और एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत भी की और उन्होंने उसका नाम रखा सिगा आर्ट इंटरनेशनल। प्रोडक्शन हाउस के तहत उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरीज इट्स वुमेन वर्ल्ड का भी निर्माण, निर्देशन, लेखन का काम किया। उन्होंने यूके के चैनल 4 के लिए भी काम किया। इस चैनल के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था लिविंग जीजेंट राज कपूर। यह डॉक्यूमेंट्री इंडियाज राजी के 3 पार्ट्स को फॉलो करके बनाई गई थी। और इस डॉक्यूमेंट्री में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी इंटरव्यू लिया था। इसके अलावा सिमी ग्रेवाल ने एक हिंदी फीचर फिल्म रुखसत करने खन भी किया है। अब बात कर लेते हैं कि सिमी ग्रेवाल ने एंकर के तौर पर भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं। सिमी ग्रेवाल ने टेलीविजन पर वापसी की और स्टार प्लस के टॉक शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल में बतौर होस्ट काम किया। सिमी ने बीबीसी के लिए डॉक्यू ड्रामा महाराजस के लिए भी काम किया। और एक बार की बात है कि 1973 के आसपास जब फिल्म डाक बंगला की शूटिंग चल रही थी, फिल्म के निर्देशन में गिरीश रंजन और इस फिल्म में बतौर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल को साइन किया गया था। सिमी के साथ बतौर अभिनेता रितिन सेठी थे भी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर सिमी से काफी परेशान हो गए थे। दरअसल शूटिंग के दौरान सिमी सेट पर काफी देर से पहुंचा करती थी और पहुंचने के बाद भी वह घंटों तक मेकअप रूम में ही बैठी रहती थी। फिल्म में जुड़े हुए कुछ लोग बताते हैं कि वह खाना खाने के बाद मेकअप रूम में ही सो जाया करती थी। और इस फिल्म का बजट इतना बढ़ गया था कि निर्देशक गिरीश रंजन ने ठान लिया कि वे अब कभी भी सिमी ग्रेवाल के साथ काम नहीं करेंगे। और आजकल वो YouTube पर प्रसारित हो रहा है जो उनका टॉक शो वो कर रही हैं और उसके पहले ही एपिसोड में उन्होंने दीपिका और रणवीर को लेकर के उनसे बात की। सिमी का जन्म पंजाब में एक सिख जाट परिवार में हुआ था, लेकिन गाइस वो लंदन में पली बढ़ी और वे हमेशा से ही ग्लैमर की दुनिया से मोहित रहती थी। इंग्लैंड के टिप्पेनहैम स्टूडियो में घूमती रहती थी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ब्रिटिश फिल्म उद्योग में उन्हें बदलाव लाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत का रुख किया। 15 साल की उम्र में सिमी अपनी माँ और बहन के साथ मुंबई आ गई थी। और गाइस यही नहीं, हाल फिलहाल को सिमी ग्रेवाल को बिग बॉस में भी देखा गया।
जहां पर कि वो कंटेस्टेंट से सवाल जवाब कर रही थी। फैंस सुपर एक्साइटेड थे। सिमी के शो को देखने से पहले लोग उनके कैरियर और पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी सर्च कर रहे थे और सिमी का नाम मशहूर बिजनेसमैन टाइकून रतन टाटा के साथ भी जुड़ा। दोनों का खूबसूरत रिश्ता रहा। एक इंटरव्यू में सिमी का अफेयर और पटौदी ने शर्मिला से शादी कर ली तो सिमी ने ये रिश्ता तोड़ दिया। 1970 में सिमी ने बिजनेसमैन रवि मोहन से शादी की। उनकी उम्र 27 साल की थी और 3 महीने लॉन्ग डिस्टेंस कोर्टशिप पीरियड्स में ये रहे। दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज थी। 1 दशक तक उनकी शादी चली और फिर वक्त आया जबकि उनका तलाक हो गया और 1979 को इनका तलाक हो गया। इनका कोई बच्चा नहीं था और सिमी ग्रेवाल 76-75 की होने के बाद भी ऐसी ही लगती हैं और उन्होंने अपनी ब्यूटी को बरकरार रखा है। जवान नजर आती हैं और उनको देखकर नहीं लगता कि वो इतनी एज की होंगी और उम्र उनके सामने रुक गई है और ब्यूटी और ग्रेस उनका अभी कायम है। आपको बता दें गाइस कि सिमी हमेशा वाइट आउटफिट में ही दिखती है। वाइट कलर को लेकर उनकी दीवानगी को बहुत लंबी और पुरानी है। 2018 में हर जिंदगी कॉम को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब मैं सफ़ेद पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, यह मेरे लिए हैप्पी कलर है। और सिमी ने वाइट आउटफिट की अपनी दूसरी पसंद भी बताकर कहा, अगर मैं 10 साल बाद अपनी तस्वीर देखूँ तो वह पुरानी नहीं लगती, वह क्लासिक दिखेगी। और वे कहती हैं कि बचपन से ही हमेशा से मेरे कपड़े वाइट ही थे और अगर मैं दूसरे रंग के डिज़ाइन के कपड़े खरीद भी लेती थी वो मेरी अलमारी में ही पड़े रहते थे। बात करें उनकी फिल्मों की तो उन्होंने काफ़ी बोल्ड सीन दिए हैं फिल्मों में और 70-80 के दशक में न्यूड सीन फिल्माना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। राज कपूर की फिल्म में ज़्यादातर बोल्ड सीन हुआ करते थे। आपको बता दें गाइस 70 के दशक में आई थी फिल्म जिसमें 15 साल की उम्र में ही इस एक्टर्स ने न्यूड सीन देकर हंगामा मचा दिया था। तो गाइस आपको बता दें जलावल सिंह ग्रेवाल जो कि भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और 19वीं अधिकारी थे। ग्रेवाल सिमी ग्रेवाल के पिता थे और अमृता ग्रेवाल उनकी माता थी और एक बहन है उनकी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उम्र बढ़ने के साथ अपने चेहरे पर वही पुराने वाली ताजगी और बॉडी में वही लचीलापन लाए रखते हैं। उन्हीं में से एक बॉलीवुड की चमकते हुए सितारा है सिमी ग्रेवाल जो कि अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और 70 पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के संग भी था। सिमी की वहाँ भी लव स्टोरी चली। तो गाइस आज हमने बात की सिमी ग्रेवाल के कैरियर और उनके शोज और उनके फिल्मी जीवन के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा?